देखो यार, अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो रिएक्ट का, तो इसमें एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपसे बोला जाता है कि अगर आपका डेटा चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर है तो उसे कैसे पेरेंट कंपोनेंट में आप लोग ट्रांसफ़र करोगे। तो इसके लिए आपको प्रॉप्स के बारे में काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपका डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रॉप्स को अच्छे से समझेंगे, फिर देखेंगे कि हम लोग पेरेंट टू चिल्ड्रन जो कि कॉमन है उसमें कैसे डेटा ट्रांसफर होता है, यानी प्रॉप्स कैसे ट्रांसफर होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्ड्रन से पेरेंट में कैसे डेटा ट्रांसफर होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखना ताकि आप लोग ये कॉन्सेप्ट को सीख जाओ। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपका जो डेटा है टॉप से बॉटम की तरफ ट्रैवल कर रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ, क्योंकि जो रिएक्ट है वो आपका वन वे डेटा बाइंडिंग पे वर्क करता है। मतलब एक ही तरफ आपका जो डेटा फ्लो करेगा, यानी प्रॉप्स जो भी आप प्रोवाइड करोगे इसी डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन आपसे इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप लोग चिल्ड्रन से पेरेंट में कैसे डेटा भेज सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिएक्ट में सपोर्टेड नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो फिर भी उतना अच्छा से आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डेटा, फिर भी आपको मैं एग्जांपल शो कराऊंगा जिससे आप लोग देख पाओगे कि कैसे कर सकते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं कि प्रॉप्स क्या होता है। तो कोई भी आपका पेरेंट कंपोनेंट होगा, उसमें अगर आपने कुछ वैल्यू स्टोर किया, जैसे कि आपने कोई नेम वेरिएबल बनाया और उसमें कुछ नेम स्टोर किया है और चिल्ड्रन में भी उसकी ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो, एज अ प्रॉप उस वैल्यू को चिल्ड्रन में पास कर देते हो और यहाँ पे उसका यूज़ कर लेते हो। तो इसको मैं एग्जाम्पल से शो कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पेरेंट टू चिल्ड्रन हम लोग प्रॉप्स को पास करते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्कफ्लो को समझने के लिए मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट्स बना दिया। एक बनाया कि चिल्ड्रन से पेरेंट में कैसे डेटा ट्रांसफर करना है, एक बनाया है पेरेंट टू चिल्ड्रन, और इन दोनों का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके इसे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे कि हमें अगर पेरेंट से चिल्ड्रन में डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं ना पेरेंट से चिल्ड्रन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे आप पास करोगे उसे बोलोगे प्रॉप्स। तो मुझे एक डेटा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए मेरा नेम। ठीक है, तो नेम के लिए मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रॉप्स बना लूँगा नेम, और इसके अंदर ये डेटा ट्रांसफ़र कर दूंगा अंशु राज। ठीक है, तो ये जो डेटा है अब वो क्या होगा, मैं एक्सेस कर पाऊंगा इस चिल्ड्रन कंपोनेंट में। ठीक है, तो अब इसको एक्सेस कैसे करना है, तो बस इस चिल्ड्रन कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉप्स। ठीक है, तो इस प्रॉप्स के अंदर अब डेटा आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँ, console.log, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा जो भी डेटा है प्रॉप्स के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंसोल निंजा का यूज़ किया तो यहाँ भी आपको डेटा दिख ही रहा है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे एक मैं डिप बनाऊंगा और यहाँ पे सिंपल props.name लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो अब कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आउटपुट दिख रहा है। तो पेरेंट टू चिल्ड्रन में डेटा भेजना काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे और कुछ भेजना है, तो मुझे मान लो भेजना है एक कलर। ठीक है, तो कलर मैं लिखता हूँ कलर में रेड। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे वापस से एक प्रॉप्स बनाएंगे कलर और ये कलर को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, और अगर आप इसका कंसोल लॉग देखोगे तो यहाँ पे देखो कलर भी आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी आप उसी तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो रेड नहीं होगा, यहाँ पे कलर होगा। तो देखो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखो प्रॉप्स लिखने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे लिखे props.name, तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऐसा सिंटेक्स और इसमें से हम लोग नेम और कलर को उठा लेंगे। ठीक है, और हम लोग इसकी ज़रूरत अब नहीं है, तो यहाँ पे आप देखो सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन इसका भी शॉर्टर सिंटैक्स है कि आप लोग यहीं पर डिस्ट्रक्चर कर लो। ठीक है, तो इसको मैं पूरा कट करता हूँ और यहाँ डालता हूँ, तो अभी भी आपको देखो सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग पेरेंट्स से चिल्ड्रन में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो एज अ प्रॉप। तो आप देखेंगे कैसे हम लोग चिल्ड्रन से पेरेंट की तरफ डेटा को ट्रांसफर करते हैं एज अ प्रॉप्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पेरेंट में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक फटाफट से एक स्टेट बना लेता हूँ। तो इस स्टेट का नाम रखते हैं कलर सेट कलर। ठीक है, और यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं और ये जो
रेड कलर है इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज, सॉरी यहाँ पे मुझे इसमें लिखना होगा दिस इज पेरेंट कंपोनेंट कलर, ठीक है। और इसमें सिंपल ये जो कलर है हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये जो फुल कॉलम है अंदर में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है कुछ कलर, तो इसको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज पेरेंट कंपोनेंट कलर और डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर है। तो हम लोग सिंपल क्या करें, एक स्टेट बना रहे हैं और यहाँ पे पेरेंट में उसको दिखा रहे हैं। अब क्या करना है, ये जो स्टेट आपको दिख रहा है ना, इसको मुझे चेंज करना है, कहाँ से, चिल्ड्रेन से यहाँ पे चेंज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट चेंज कलर, ठीक है। ये फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन में हम लोग एज अ पैरामीटर कलर को ले लेंगे और इसके अंदर सिंपल सेट कर देंगे कलर को, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इसको हम लोग सिंपल पास कर देंगे चिल्ड्रेन के अंदर, ठीक है, एज अ प्रॉप्स। तो यहाँ पे ये पास हो गया। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे चिल्ड्रेन के अंदर और ये फंक्शन को कंज्यूम कर लेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, एक ब्रिज है और इस ब्रिज की मदद से ही हम लोग क्या कर पाएंगे, डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे चिल्ड्रेन से पेरेंट की तरफ, ठीक है। तो इस ब्रिज को एक्सेस करने के लिए एक ही तरीका है, आप सिंपल यहाँ पे आपको एक बटन बनाना होगा और उस पर ऑन क्लिक लगाना होगा, ठीक है। बटन से हो सकता है या फिर आप इनपुट में ऑन चेंज होता है उससे भेज सकते हैं डेटा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डेटा भेजना, लेकिन यही तरीका है, ठीक है। तो सिंपल ऑन क्लिक यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे कॉल बैक जाएगा, कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे सिंपल चेंज कलर के अंदर यहाँ पे मैं रेड पास कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं नाम रख देता हूँ ट्रांसफर रेड टू डिफ़ॉल्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखना आप लोग डिफ़ॉल्ट का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, देखो रेड में हो गया, तो अब ये रेड ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करूँगा येलो, तो अब ये येलो होगा, देखना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको सिंपल सा फिर से समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे सब कुछ काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैं एक वैल्यू बनाया जो कि सिंपल कहाँ पे एक्सेस हो सकता था, वो हो सकता था पेरेंट में, जो कि मैंने यहाँ पे सिंपल दिखा दिया। तो इस वैल्यू को मुझे चेंज कराना था कहाँ से, आपका चिल्ड्रेन से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और इसको सेट किया यहाँ पे, तो जिसमें जो भी आर्ग्यूमेंट यानी जो भी पैरामीटर्स आएंगे इसमें आके सेट होंगे और डेटा हमारा आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो एज अ ब्रिज काम कर रहा है और यही डेटा को ट्रांसफर कर रहा है चिल्ड्रेन से पेरेंट की तरफ। तो ये जो ब्रिज को मैंने क्या किया, सिंपल एज अ प्रॉप्स यहाँ पे पास कर दिया और इस प्रॉप्स के में जो ऑन क्लिक है इस पर जैसे ही क्लिक होता है तो इस ब्रिज में से डेटा गया येलो, और ये येलो आपका वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे, और यहाँ से वो सेट हो गया और ये जो कलर का वैल्यू है वो यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चिल्ड्रेन से पेरेंट की तरफ डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो होप से आपको प्रॉप्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है इसे जाके जरूर से देखना, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और धीरे धीरे यहाँ पे सारे वीडियोस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।